हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेशी सोल टैरो। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो एक पिकअप आइल रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे कि नहीं, तो उससे रिलेटेड है आपके पर्सन के बारे में ऑल द थिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और मैं आपको मैनिफेस्टेशन मंत्रा भी दूंगा। अगर वो पर्सन आप मैनिफेस्टेशन मंत्र को अप्लाई करें सो दैट आपका रीयूनियन, अगर आप नो कांटेक्ट में हो या आपके वापस आना चाहते हैं, अपने बॉन्ड को जितना स्ट्रांग होना है वो हो सकते हो। आपके सामने 3 पाइल्स दे रखी हैं। अगर किसी को नेम के अकॉर्डिंग जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे आप पाइल का टाइमिंग चूज करोगे वहाँ पे आपके नेम के अकॉर्डिंग भी पाइल है, जिसको पाइल चूज करने में कंफ्यूजन हो रही है। अदरवाइज फर्स्ट पाइल है ब्लू पाइल, सेकंड है रेड पाइल, थर्ड है ब्लैक पाइल। अगर आप टैरोट के नेम से जानना चाहते हो तो ये है टैरोट ऑफ द डिवाइन, ये है टैटू टैरोट और ये है लाइट सीयर्स। आपके ऊपर है जिस पाइल से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो वो पाइल आप चूज कर लीजिए। देन इसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो है टैरोट ऑफ द डिवाइन, जिन्होंने भी ब्लू पाइल चूज करी थी। इन पाइल्स को मैं साइड कर लेता हूँ एंड देन स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं जनवरी मंथ के लिए। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग आप जब देखोगे आपसे तब रेजोनेट करेगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कॉइन्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नाइट ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। Ten of coins, universe please guide me for same. Six of coins, universe please guide me for same. Next है hanged man, my goodness, universe please guide me for same. Next card क्या है? बहुत दुख हो रहा है यहाँ पे। अल्लाह फलस्तीना दिखाई दे रहा है। ओके, द हाई प्रीस्टेस। देन लास्ट कार्ड इसका एम्प्रेस। ओके, आपके बारे में है, कोई ना कोई तो उनकी फ्रेंड है। एंड देन इसके बाद है 3 ऑफ कप्स। जो मुझे क्लैरिटी थी वो मुझे यहाँ पे आ गई है समवॉट। जो मुझे क्लैरिटी देखनी थी इंसान के बारे में ना, मुझे मिल चुकी है। तो सबसे पहले आपके नेम इनिशियल्स बता दूं। आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? आपके पर्सन के लेटर में टी आ सकता है, सी आ सकता है, एस आ सकता है, एन आ सकता है, ई आ सकता है, ए आ सकता है, एन पी भी आ सकता है। एंड ज़ोडिएक साइन जो सबसे ज़्यादा मुझे फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लग रही है वो है टॉरस, वर्गो, या टॉरस वर्गो। देन इसके बाद एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन भी हो सकता है, एयर साइंस भी हो सकते हैं, या वाटर साइन को छोड़ के सारे साइंस हैं यहाँ पे। ठीक है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन एंड देन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है गाइस। एंड इसके बाद आपको मैं मैनिफेस्टेशन का मंत्र भी दूंगा इन द एंड। अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एज ऑफ नाउ मुझे यहाँ पे आपका इंसान का ना दिखाई दे रहा है कि बंदा अपने करियर पे फोकस कर रहा है। उसके दिमाग में ना एक इंसान, देखो आप चलते हो दिमाग में एंड एट द सेम टाइम ना आपको लेके वो सोचता है कि वो लॉन्ग टर्म में तब्दील हो सकता है कि नहीं। अपने दोस्तों से भी डिस्कस करता होगा इस चीज को लेके। उसके दिमाग में यू ऐसा ऑप्शन हो। अगर आप नो कांटेक्ट में, तो देखो मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है सिचुएशन। नो कांटेक्ट में हो है सकता है। अगर देखो 2 सिचुएशन बन रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फैमिली की वजह से हो नो कांटेक्ट में, बिकॉज फैमिली का उसके पे प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ करियर को लेके। जो फैमिली बॉदर कर रही है उसको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ला, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उसने भगवान को छोड़ रखा है। अगर आप समवट भी, अगर आपका कांटेक्ट है ना इस इंसान के साथ, तो वो ऐसा सोच रहा है कि आपका फ्यूचर देखने का, बट एट द सेम टाइम ना फैमिली की तरह आपको देखता है। बट कहीं ना कहीं वो इंसान ना अभी के लिए आने वाले 1 साल तक का मैक्सिमम बोलूंगा
वो ना उस रिलेशनशिप के बोझ को संभालने वाला नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर रिलेशनशिप में आऊँगा ना या दोबारा से, तो मैं बंदिश में पड़ जाऊँगा। तो वो बंदिश में नहीं अपने आप को डालना चाहता। इसी वजह से वो चाहता ही नहीं है कि वो थिंग्स सफ़र करे वो इतना ज़्यादा। वो सफ़र नहीं चाहता कि सफ़र हो उसकी ज़िंदगी में। इसलिए वो आना नहीं चाहता आपके साथ रिलेशनशिप में अभी के लिए। और ना वो प्रॉब्लम से तो बहुत गुजर रहा है, सरेंडर करके भी। प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है उसकी ज़िंदगी में, जिससे बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। वहाँ पे वो देख रहा है कि आप ही उसकी एक हेल्प कर सकते हो, एक होप हो अपनी ज़िंदगी में। करियर को लेके ना एक न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट कर रहा है। उसको न्यू न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, मुझे ये करने चाहिए। वो न्यू आइडियाज़, न्यू टास्क पे फोकस कर रहा है अपने लेके। मैनिफेस्ट भी कर रहा है चीज़ों को लेके, न्यू थिंग्स, कि उसको ना एक पोटेंशियल मिल रहा है। उसको पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करे तो उसमें उसको सक्सेस मिल सकती है। अपने एम्बिशन को आगे बढ़ा रहा है, जो उसका कुछ ड्रीम होगा। प्रॉस्पेरिटी की तरफ देख रहा है, बिल्कुल रूटेड। जैसे हम प्लांट उगाते हैं ना, प्लांट के नीचे हम पौधे को उगाते हैं तो पहले उसके बीज बोते हैं ना, तो उन कामों में बीज बो रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेके भी अगर सोच रहा है ना, बिल्कुल सोच रहा है, पॉसिबिलिटी देख रहा है। उसके सामने ना चीजें रिवील हो रही है कि वंडरफुल थिंग्स आगे जाके, जो सीड्स अभी वो सो करेगा ना, वो जो रिलेशनशिप के आगे जाके फुलफिल होके उसको अच्छी चीज में दिखेंगे कि नहीं, उस पर देख रहा है, उस पर फोकस्ड कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, चीजों पे होल्ड ऑन भी करने की कोशिश कर रहा है। अपनी हेल्थ वेल्थ सब चीजों पे फोकस कर रहा है, मटेरियल अबंडेंस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। इसलिए वो रिलेशनशिप पे हो ही नहीं पा रहा। उसका मानना है कि मटेरियलिस्टिक अबंडेंस पे फोकस करेगा सो दैट उसकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली एक वजूद बनेगा, तो थिंग्स ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी, सो दैट वो आपको भी खुशी का वो सुख दे सके। इसलिए वो उस पर फोकस्ड कर रहा है चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा। उसका ना करिज्मेटिक ऐसा ऑरा बन चुका है, बहुत पैशनेट है, स्पॉन्टेनिटी है उसके नेचर में। अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए उसकी एनर्जी ऐसी बन रखी है, बहुत फास्ट एनर्जी में काम कर रहा है, बहुत सोच समझ के बहुत जल्दी से डिसीजंस ले रहा है, करेजियस। इसमें देखना एनर्जी का एंथुजियाज्म भी देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। बहुत करेजियस इंसान है, अपनी चीज़ों को लेके ना बहुत परस्यूट ऑफ एडवेंचर में देखता है अपने आप को, कि जो करना है दिल से करना है। एक जगह पे भी ठहराव नहीं लाता होगा। जस्ट लाइक कोई इसका काम नहीं बन रहा उसको छोड़ देगा, फोकस्ड करेगा ही नहीं जहाँ इसका दिल नहीं करेगा। तो सोच रहा है चीज़ों को लेके, इन एंड आउट वाली एनर्जी है यहाँ पे, स्टिक नहीं करेगा अपनी ज़िंदगी में। रिलेशनशिप्स को लेके वो ठहराव नहीं चाहता ये इंसान। इम्पल्सिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है होश में कभी कभी। इस पे पूरी अलाउंस है, ये अपनी चॉइसेस में स्पॉन्टेनिटी ला रहा है, अलाउंस कर रहा है। जब चीज़ इसके लिए वर्क नहीं कर रही, ज़्यादा इसको बॉदर कर रहे हो, अगर आप दोनों की लड़ाइयाँ चल रही होगी, अगर आप ज़्यादा बॉदर कर रहे हो इस चीज़ों को लेके, वो छोड़ देता है, वो इस चीज़ों को लेके छोड़ देता होगा बिल्कुल का बिल्कुल। अपने डिज़ायर सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में चल रहा है। अगर चीज़ों पे ना जल्दी आउटबर्स्ट भी हो जाएगा, गुस्से वाला नेचर बहुत चल रहा है। हल्का सा अगर इसके अगेंस्ट भी अगर आप बोल दो, ठीक है, बोल देगा, बिकॉज क्रिएटिव एनर्जी है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलना किस चाहता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे, फायरी साइन, फायर साइन का हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, या फायर साइन जो भी है इसकी ज़िंदगी में बहुत हावी होगा। तो जनरली दोस्तों की भी नहीं सुनता है इंसान, अब जल्दी जल्दी आगे का सोच रहा है, अपनी ज़िंदगी में पैशनेट थिंग्स जल्दी जल्दी वर्क करे। एक फैमिली को लेके प्लान्स होते हैं इसके, कि मेरी फैमिली ऐसी हो, सोचता है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस पे, लोगों से, कम्युनिटी में लोगों से जुड़ रहा होगा, अपनी जेनरोसिटी पे उनसे बात कर रहा होगा कि अपने ज़िंदगी में कैसे बढ़ाना है। एक वो लेगेसी होती है ना फैमिली की, कि हमारे बच्चे को कैसे करना चाहिए, वो फैमिली को देख के उसके अंदर आ रहा है। ये जो पायल है ना, मुझे जनरली एज लग रहा है कि अब जनरली होगे ना वो यंग एज के होंगे, इतने नहीं होंगे 30 से ऊपर। जो भी पायल देख रहे हो 30 से ऊपर वाले लोग नहीं लग रहे, बिकॉज ये एक ना करियर ट्रांसफॉर्मेशन की एज होती है जहाँ पे हम अपने सारे शौक उतारते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान अपने शौक उतार रहा है, अपनी चीज़ें पूरे कर रहा है, वो अपनी लव अबंडेंस एंड जॉय पे पूरा फोकस कर रहे हैं। आने वाले ना
ये जो है ना, आने वाले 10 महीने के बाद सरेंडर तो देखो इसने कर दिया, फोकस करेगा ये लव लाइफ पे, अच्छे से कूदेगा 10 महीने बाद। उससे पहले नहीं कूदेगा ये इंसान, उससे पहले नहीं आने वाला। बिकॉज स्टेबिलिटी पे इंसान फोकस कर रहा है। जहाँ बंदा अपने आप को चैरिटी पे फोकस करेगा, स्टेबिलिटी पे, अपनी जिंदगी पे सेल्फ एवेल्यूट कर रहा है अपने आप पे कि स्टेबिलिटी पे कैसे फोकस कर सके। ये चाहता है कि टू वे अबंडेंस हो, अगर किसी को गिफ्ट भी कर रहा है तो रिसीव भी हो इसको अबंडेंस। चैरिटी का बहुत ज़्यादा शौक हो गया होगा, एक अपना पॉजिटिव एंड जनरस माइंडसेट बनाने की सोच रहा है, अपनी चीज़ों में एडवांसमेंट, जिस जिस चीज़ों को डर लग रहा है उसमें एडवांसमेंट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप अपने इनर सेल्फ को अवेकन करने की कोशिश कर रहा है। वो जो इनफ्लो है ना चीज़ों का, वो बढ़ा रहा है सो दैट लोग इसको हेल्प कर रहे हैं, इसके दोस्त वगैरह। अब ये जिंदगी में ना देखना, आने वाले टाइम में ना, ये 9 वीक्स में आप देख रहे हैं चीज़ों को ना ऑटोमेटिकली आपसे बहुत बढ़िया करेगा। ये लड़ाई भी नहीं करेगा, जो लड़ाइयाँ चल रही है आपके दरमियान इस रिलेशनशिप में ना, ये चीज़ों को कल्टीवेट करने का सोच रहा है। जितने भी डोर बंद थे ना इसकी ज़िंदगी में, उसको खोलने का, ओपन का सोच रहा है दोबारा से। बट हाँ, ये चीज़ है, चीज़ें एक बार ऑब्जर्व करेगा, 2 बार ऑब्जर्व करेगा, वो चीज़ें नहीं अगर इस पे वर्क करी ना, ये पक्का से ये छोड़ देगा उस चीज़ों को। बहुत आराम से चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, उस पर ऑफर करेगा, दैट्स अ थिंग, और छोड़ देगा। तो और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का मंत्र ऐसे मैंने बोला था, वो आप यहाँ पे ला सकते हो कि आई शो ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ थ्रू जेनरोसिटी एंड कंपैशन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आई शो ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ थ्रू जेनरोसिटी एंड कंपैशन। तो उस चीज़ पे फोकस करके, थिंग्स पे फोकस कर रहा है अपने आप पे, एंड करेगा, आगे रिलायबल होगा। ठीक है, इस बात को समझ करेगा, आएगा, चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। बहुत तंग भी है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा तंग से गुजर रहा है। ये मानता है कि आप एक बहुत ऐसे इंसान हो जो बहुत अच्छे हो, एक डिवाइन फेमाइन वाली एनर्जी है, जो कि बहुत क्रिएटिव इंसान है, कि एक फर्टिलिटी, आप एक फ्यूचर देखता है, एक मदरहुड की तरह आप इस पे फोकस्ड करते हो, इसको संभालते हो मदर की तरह इसको अपनी ज़िंदगी में। एक अबंडेंस देखता है कि आपके साथ अबंडेंस आ सकती है, एक एम्पैथी रखता है आपसे, एक अनकंडीशनल लव करते हो इससे, वो इसको दिखाई दे रहा है। आप इसकी आते ज़िंदगी में यूनिफिकेशन हो जाता है इसकी माइंड बॉडी स्पिरिट का, सब कुछ चीज़ पॉजिटिव कर देते हो आप होते हो। तो इसका तो जो बोलते हैं ना लेडी लक काम करने लगता है, तो आप इसका लेडी लक हो, सब कुछ चीज़ें काम करने लग जाती है बिल्कुल। आप इसको ड्रीम्स में भी आते होंगे, आपकी इतनी पावरफुल विजन्स है जो उसके दिमाग में, आप बहुत अच्छे से इसको आइडियाज़ देते होंगे इसके काम पे। साइकिक इंसाइट्स आपके बहुत तगड़े हैं। ये जो सेरेंडिपिटी वाली थिंग्स हैं बहुत बढ़िया लगती है। आप एक बहुत डीप थिंकर हो, मेडिटेशन करते होंगे, इतना काम रखते हो, इसकी डीप डाउन इंट्रोस्पेक्शन भी करते हो। भाई तू अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, बहुत तगड़ी आपकी इंट्यूशन होगी। इंट्यूशन पावर से बहुत संभलता है, बहुत अच्छा लगता है। एक जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देते हो ना इसको, उस पर दिल पिघल जाता है इस इंसान का। वही दोस्तों से डिस्कस कर रहा है कि आपसे रिलायबल इंसान कोई हो सकता है कि नहीं। 3 हफ्तों में बहुत जल्दी एक्शन लेगा ये आपके पास। 3 हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेगा ही लेगा आपसे बात करने के लिए, कि आपसे बेटर हो जाए। एक दोबारा से फ्रेंडशिप का सोच रहा है, एक कॉपरेशन चाहता है आपसे, क्लोजनेस दोबारा से बनाना चाह रहा है। बिकॉज इसको पता है जो जॉयस थिंग्स इसको मिलती है वो आपसे कम्युनिकेशन करने का सोच रहा है। एक दिल डोर टू डोर का, दिल टू दिल कनेक्शन होता है ना, वो सोल कनेक्शन, वो इसको आपके साथ ही देखता है। अब आपके पीछे भागेगा भी ये बहुत जल्दी, इसलिए अब इसने सरेंडर तो कर दिया है, बट इसको दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर आपके साथ ही है इसका। वो सरेंडर करने के बाद भी चीज़ों पे फोकस कर रहा है, इसलिए आएगा भी आपके पास। थोड़ा सा जहाँ इतना पेशेंस रख लिया, थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। बिकॉज इसका एक इंटेंशनल पॉज, जो इंटेंशनल पॉज है ना, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको क्या करना चाहिए। ये एम्बेसिंग कर रहा है, एम्ब्रेसिंग कर रहा है न्यू थिंग्स को। इसने जो पास्ट में हो चुका थिंग्स, अगर जो बिगड़ा था उसने लेट गो कर दी है, न्यू विजडम फाउंड कर रहा है।
जो स्पिरिचुअल, इतने आप स्पिरिचुअल इंसान हो, वे समझ रहा है कि आप कैसे इसको एनलाइट करते हो इसकी ज़िंदगी में, बिल्कुल सब समझ आ रहा है। आ जाएगा आपके पास 3 हफ्ते बाद, कम्युनिकेट करेगा। उससे पहले जो आपकी सिचुएशन है वो 1 साल तक जाके इम्प्रूव होएगी गाइस। 1 साल का कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट जैसे आप चाहते हो। अगर आप शादी का सोच रहे हो, वो 1 साल से पहले नहीं होने वाला। ठीक है गाइस, यही आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चल रही थी। अब आपके लिए मैं गाइडेंस निकाल लेता हूँ एंजल कार्ड से। ठीक है गाइस, एंजल कार्ड से मैं गाइडेंस निकालता हूँ। यही आपकी रीडिंग थी। मैंने टैरोट का मंत्र भी दे दिया है आपको। ठीक है गाइस, एंजल कार्ड से निकालते पहले इससे लव ओरेकल कार्ड से, लवर्स ओरेकल कार्ड से। ये वाला कार्ड कहाँ से आ गया? लव ओरेकल। सबसे सबसे सब टैरो कार्ड से मैं एक एक कार्ड निकाल लेता हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये वाला कार्ड ज्यादा आ रहा है, इसको निकालते हैं, मैसेज लेंगे। देन एंजल आंसर से भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। एंजल आंसर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर्स क्या बोलना चाह रहे हैं? एंजल आंसर से भी आपका देखेंगे। देन मोनोलॉजी से भी ले लेते हैं। मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से प्लीज मुझे बताइए क्या मैसेज आ रहा है। मोनोलॉजी से भी ले लेंगे। एंड इसके बाद फिर अब आपका गॉडेस गाइडेंस क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी गॉडेसेस क्या कहना चाह रही हैं आपके बारे में? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस क्या बोलना चाह रही है आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस क्या बोलना चाह रही हैं? ये गॉडेस का मैसेज। देन इसके बाद फ्रीडा। फ्रीडा, फ्रीडा क्या बोलना चाह रही है? फ्रीडा के आंसर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फ्रीडा के आंसर्स क्या हैं आपको लेके? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फ्रीडा के आंसर्स क्या हैं? ये फ्रीडा के आंसर्स। देन इसके बाद वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से ये मैसेज है। अब एक एक करके मैसेज रिवील करते हैं। सबसे पहले वर्क योर लाइट का मैसेज रिवील करते हैं। आपके लिए क्या आ रहा है? ब्राइटिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्वेश्चंस, ड्रीमिंग न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। आपके लिए यही है, ये इंसान वापस से आ रहा है आपकी जिंदगी में। आप सोचिए कि न्यू बिगिनिंग कैसा करना चाहते हो, उसके साथ न्यू थिंग्स कैसे होने चाहिए। इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है ये। एक न्यू लाइफ का पर्सपेक्टिव सोचो, उसके साथ क्या करना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद फ्रीडा से देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। Don't be afraid of the biggest unknown in your life, your potential. It's a gift you must unwrap each day. आपका ना पोटेंशियल, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताता है आपको क्या करना चाहिए। आप 10 लोगों पे जाके भटकते होंगे कि प्लीज मुझे एडवाइस दे, ये एडवाइस दे। आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका खुद पोटेंशियल, आपका अंतरात्मा खुद बोलती होगी आपको कि क्या करना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद बोल्ड फ्रेजिया गॉडेस का बोल्ड बनने की जरूरत है। इमोशंस में आके डिसीजंस मत लो, अपनी एडवेंचरस साइड शो करो, रिस्क लो। इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, इस रिलेशनशिप में इंटीग्रेट करो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ गाइस। गिव अप करने की जरूरत नहीं है। अपने एंड मोमेंट तक यहाँ पे डिसीजंस लो, थिंग्स को बढ़ाओ सो दैट आपकी जिंदगी अच्छे से चल सके। लो डिसीजन यहाँ पे। देन मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। योर कमिटमेंट इज बीन टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर मून। आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है, लेसन्स ले रहा है। क्या आप इस रिलेशनशिप को चला सकते हो? क्या आप मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे इस रिलेशनशिप से? जितने भी मुझे लगता है पास्ट में आपने गिव अप वाली थिंग्स करी हैं, आप गिव अप तो नहीं करोगे ना इस रिलेशनशिप में। तो यूनिवर्स यही बताना चाह रहा है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, थिंग्स ऑटोमेटिकली अच्छे सॉर्टेड होंगी। देन एंजल आंसर्स क्या आ रहा है? अपॉर्चुनिटी। आपकी जिंदगी में भगवान आपके साथ एक न्यू साइकिल जरूर स्टार्ट करेंगे, एक न्यू अपॉर्चुनिटी ला रहे इस इंसान के साथ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थिंग्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी इस इंसान के साथ। ठीक है गाइस, तो चेयर अप करो अपने आप को, टेंशन मत लो, इंसान आ जाएगा। एंड अब लास्ट लवर हार्ट्स न्यू बिगिनिंग। देखो
हर जगह न्यू बिगिनिंग के मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे भी आ गया, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्बेरेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। एक न्यू बिगिनिंग इस इंसान के साथ होएगी गाइस, टेंशन मत लो। अगर नो कांटेक्ट में हो तो थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी। चिल आउट करने की जरूरत है, सब चीजें बहुत अच्छे से एनहांसफुली होगी। चिल करो, ठीक है गाइस, यही रीडिंग थी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरी न्यू वीडियोस के लिए। रोज मैं कोशिश करूंगा कि न्यू वीडियो आए न्यू टॉपिक पे, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरे टैरो कार्ड्स अगर आपको डोनेट करने हैं अपने बेटरमेंट के लिए तो आप मुझे डोनेट कर सकते हो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस। हेलो गाइस, अब आते हैं सेकंड पाइल पे। जिन्होंने भी ये टैटू टैरोट चूज करा था, अब ये उनके लिए रीडिंग है गाइस, टैटू टैरोट वाले पीपल के लिए, या जिन्होंने रेड पाइल चूज करा था। यूनिवर्स, इनके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं प्लीज मुझे बताइए। 3 of coins, okay, universe please guide me for same। Knave of coins, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी चल रही है। जजमेंट, रिकंसिलेशन होगा गाइस, अब तो कंफर्मेशन हो चुका है। 3 of wands, एक्शन लेने का सोच रहे हैं आपके पर्सन। इसके बाद है डेथ कार्ड, न्यू बिगिनिंग। डेथ का कार्ड का मीनिंग लोग ये समझ लेते हैं कि एंडिंग हो चुकी है गाइस, ऐसा नहीं है, एंडिंग नहीं हुई है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होएगी अभी। मून कुछ शेडी है, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती होगी, कुछ शेडी थिंग्स हैं बट चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। सरेंडर कर दो चीज़ों को, इट्स बेटर फॉर यू। हैंगमैन, टैटू टैरोट वाले पीपल। देन नेक्स्ट है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कॉइन्स। इनसिक्योरिटी है दोनों को ही यहाँ पे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं नेम इनिशियल्स पे आ जाता हूँ। आपका पर्सन और आप नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? आपके नेम, आपके पर्सन है, आपके नेम में आ सकता है सी आ सकता है, एस आ सकता है, एन आ सकता है, ए आ सकता है, डी आ सकता है। डी तो मोस्ट प्रोबेबली होगा ही होगा। एन आ सकता है, एम आ सकता है, एंड एच भी आ सकता है। ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इसके बाद जोडियक साइंस में बताऊं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। देन एरीज साइन है यहाँ पे। उसके बाद है जेमिनी, पाइसिस, या यही मुझे जोडियक साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके बाद अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू में रीडिंग का यही दे देता हूँ आपको। सबसे पहले जो आउटकम आप जानना चाहते हो कि इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा कि नहीं, ये डेफिनेटली आएगा। आने वाले या तो 20 डेज या 20 वीक्स, मैक्सिमम 5 महीने में ये आपकी ज़िंदगी में होगा ही होगा। उसकी आप टेंशन ना लो। एक्शन लेने का सोच रहा है ज़िंदगी में, इसने सरेंडर कर दिया है। आपको अभी के लिए ना ओपन माइंड करने की ज़रूरत है, चीज़ों को न्यू पर्सपेक्टिव से सोचो। कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है, स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। ये तो गाइस ओवरव्यू का रीडिंग था। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ, एंड बीच में आपको मैं मैनिफेस्टेशन मंत्र भी बताऊंगा, जो मैनिफेस्टेशन करके आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में और जल्दी हासिल कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो रीडिंग अभी स्टार्ट करते हैं आपकी। ये आपसे ना कोऑपरेशन चाहता है दोबारा से। एक आपने ना इसको बहुत सारी ना लर्निंग सिखाई होगी। बोलते हैं ना, जब आप एक किसी रिलेशनशिप में आते हो तो इंसान इवॉल्व होता है एक सामने वाले को चीज़ें समझ के। तो जो आपने इसको टीचिंग्स या लर्निंग सिखाई है ना, इसको समझ आ रहा है, उस चीज़ों को लेके इवॉल्व हो रहा है। मुझे यहाँ पे लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना एक इंसान सिर्फ बोलता गया, एक वन साइडेड था कि जो आपका पर्सन है ना वो डोमिनेटिंग था बहुत ज़्यादा। वो आपकी सिर्फ सुनता होगा, करता अपनी होगा, शेयरिंग करता होगा, पता आपका कभी डिसीजन लेने ही नहीं दिया होगा। तो मुझे यहाँ पे ना वो दिखाई दे रहा है कि अब वो उसको दिखता है कि सबसे मेन फॉल्ट यही है कि मैंने आपकी सुनी नहीं। अब आपसे ना वो हर चीज़ें शेयर भी करेगा, कुछ छुपाता भी होगा ना, चीज़ें शेयर करेगा एंड सुनेगा आपकी। उसको समझ आ रहा है कि आप उसके लिए बहुत रिलायबल पर्सन हो। जब तक आपके साथ रहेगा ना
तो आप ना बैलेंस करके चलते हो। आप ना दोनों इंसान एक दूसरे को बैलेंस जो करते हो ना, वो आप दोनों से बैलेंस अच्छा कोई कर नहीं सकता। इसको ज़िंदगी में अगर दूसरे इंसान मिले हैं ना, इसको समझ आता है कि चीज़ें वो बैलेंसिंग किसी और के साथ नहीं मिल सकती। और आप दोनों ना एक दूसरे को इतना चाहते हो, स्टिल ना समवॉट यहाँ पे ना ईगो आ जाती है, जो ईगो क्लैशेस करती है। बहुत चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी आती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को छोड़ दो, ये आपको समझते कि आप इसके लिए एक मेंटोर हो, रिलेशनशिप से उठ के एक मेंटोर हो जो चीज़ों में गाइड करते हैं। ठीक है, आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हो ना, तो पता नहीं कहाँ से जो अपॉर्चुनिटीज वो फाइंड आउट करना चाहते हैं ना कहीं से वो निकल ही जाती है, कहीं ना कहीं से। आप दोनों ना डिस्ट्रॉय, देखो रिलेशनशिप या तो देखो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आप ना यहाँ पे क्रिएशन वाली एनर्जी में हो, आप दोनों मिलते हो, अपने कॉन्शियस लेवल पे सोचते हो, वो क्रिएट होता है। एक अपने अपेरेंटिस, एक दूसरे को अपेरेंटिस मानते हो, वो गुड के लिए आप करते हो। आप दोनों के अंदर ना एक पावरफुल मैजिक है, वो एक जो है ना दोनों का नेचर, वो अलग ही है। कॉन्शियसनेस कोलैबोरेशन जो अब दोनों का होगा, और आप दोनों को ना सुकून मिलता है, वो ठहराव मिलता है रिलेशनशिप से। आप दोनों का ना हिसाब ये है कि आप एक जगह पार्क या कहीं पे भी दोनों बैठे होंगे ना साथ में, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे होगे ना, कुछ भी नहीं, बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे होंगे, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे, तब भी आपको वो सुकून मिलेगा। ऐसा आपका रिलेशनशिप है, बिना बात करे भी सुकून। और आप एक दूसरे को ना म्यूचुअल बेनिफिट करवाना चाहते हो। ये नहीं होता कि आप ही करते रहोगे, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप था ये, कि अगर आप सामने वाले पर्सन के लिए कर रहे हो ना, सामने वाला भी आपके लिए उतना ही कर रहा है। वो विजडम आपको पता है एक दूसरे को, दोनों को कैसे स्पेशल फील करवाना चाहता है। आप मुझे ना यिंग एंड यांग वाली एनर्जी में लग रहे हो। इतना कुछ अपोजिट होते हुए भी ना दोनों को बैलेंस करना है ना, वो आप लोगों से सीखे कि बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, आपको पता है कि कुछ चीजें क्रिएट कैसे करनी है, यूनिक यूनिक वे में। लोग ना आपको देख के जलते होंगे अपनी हार्मोनिक स्टेट्स में। आपको पता है कि आप कैसे वीव करते हो अपने आप को एक न्यू वे पे, न्यू पाथ पे जिंदगी में। आप दो दिल एक जानो, एक दिल दो जान एक दिल हो, आप ऐसा सीन है आपका। आप दोनों होते हो ना एक दूसरे के लिए डोर्स ओपन करते हो, न्यू थिंग्स, अबंडेंस के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए। भगवान भी चाहता है कि आप दोनों जुदा ना हो, दोनों को समझ आ रहा है। आपका पर्सन है ना, वो इरिटेट हो जाता है जल्दी से। 2 दिन बात करी होगी, अगर आपने स्पेस नहीं दी, वो बंदा इरिटेट हो जाता है। यहाँ पे यही बोलूंगा, इंसान को थोड़ी सी स्पेस दे दिया करो। आपका इंसान न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा वो, कि आप आ जाओ उसकी जिंदगी में दोबारा से। बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज आने वाली है। जैसे मैंने बोला, बिगिनिंग्स हो रही हैं आपकी। अभी के लिए आपका पर्सन अपने पे फोकस कर रहा है, अपने बिहेवियर को चेंज करने की थोड़ी कोशिश कर रहा है, सो दैट आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बहुत चल रही होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में उसको कर रहा है। अपने करियर पे न्यू थिंग्स करने की सोच रहा है कि करियर में न्यू थिंग्स कर ली जाए फॉर द सेक ऑफ हिज थिंग्स। चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है अपनी स्टेज पे, कि कैसे एक स्टेबल बनाया जाए, ग्राउंडनेस कैसी रखी जाए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी फोकस्ड कर रहा है अपने ऊपर, अपनी जिंदगी में। ठीक है, होपफुल है आपको लेके कि आप आओगे ही आओगे उसकी जिंदगी में। वो एक होता है ना जस्टिस या जजमेंट की कोशिश कर रहा है कि दोनों को जस्टिस मिले। आप भी सोच रहे हो कि मुझे जस्टिस मिले, जजमेंट मिले भगवान से। सेल्फ रियलाइज हो रहा है उसको, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उसकी, कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर हिम और हर। एक रिडेम्पशन के थ्रू जा रहा है कि आप बेस्ट हो, आप पे मैं करूंगी। उसको अब समझ आ रहा है कि आप दोनों के साथ होगे, कि जब क्रिएट होती है तो उसके मोटिव्स क्या होते हैं। आप दोनों के बीच टोटल ट्रांसपेरेंसी होती है। आप दोनों को वर्स्ट से वर्स्ट टॉपिक भी होगा ना, उस पे दोनों पे ऐसे बात करते हो ना, तो डर भी नहीं लगता होगा। वो कभी ना ऑड फील नहीं होता होगा, दिल से बातें करते हो। एक जो चीज़ें लोग टैबू थिंग समझते हो ना,
कि जैसे लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में भी होंगे, सेक्स लाइफ, नॉर्मल लाइफ, हीलिंग लाइफ, जो भी होगा, जो चीज़ टैबू होती है उस पर खुल के लोग बात नहीं कर पाते, बट आप दोनों के बीच में ना आपको लगता भी नहीं होगा। कोई भी इनिशिएटिव लेता है वो है ही नहीं, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। दोनों के दिल को पता है कि दिल लोगों को कहाँ जुड़ता है। 36 लोगों को एक्सप्लोर भी कर लोगे ना तुम लोग, तब भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा जो तुम दोनों से मिलता है सुकून आपस में। तुम, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ना बहुत जजेबल इंसान हो, लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हो। अब जजिंग, लोगों को जज करके अब समझ आ गया ना कि अगर एंडिंग होनी ही है दोनों के रिश्ते की तो एक साथ ही होएगी, एक शादी की तब्दील होएगी। अप्रूवल की जरूरत नहीं होती तुम दोनों को कि सामने वाला क्या बात करेगा, क्या जज करेगा, बट लोगों को तुम बहुत अच्छे से लोगों को जज करते हो। जो इंसान है आपका, वो एक्शन लेने का सोच रहा है आपकी तरफ, बहुत जल्दी एक्शन लेगा, या ऑटोमेटिकली, जब तक मैं बात कर, रीडिंग आ रही है, ऑटोमेटिकली उसने कुछ ना कुछ तो एक्शन ले भी लिया होगा। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन ने, उसने दिमाग में ठान लिया कि आपकी तरफ आ रहा है वो इंसान, चेंजेस आ रहे हैं उसकी ज़िंदगी में, चेंजेस ला रहा है, बदलाव ला रहा है, सो दैट सब कुछ बढ़िया हो सके। एनर्जी मैनिफेस्ट भी हो रही है, वो सब वेट कर रहा है एक पर्टिकुलर थिंग का, एक एफर्ट का जो उसने मैनिफेस्टेशन में लगाए है। उसको सब कुछ समझ आ चुका है कि आपके एम्बिशंस क्या हैं, उसको लेके अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट ला रहा है, एक प्रोग्रेस ला रहा है अपनी ज़िंदगी में कि आपसे आके कैसे अप्रोच कर सके, कैसे ज़िंदगी में बढ़ सके। अगर आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी है दोनों के दिमाग में, एक्चुअल में जहाँ पे तुम सोचते हो कि ख़त्म हुई है, वहाँ से तुम ये सोचो कि वहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हुआ है थिंग्स को लेके। जो तुमने इल्यूजन्स बना रखे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, थोड़े ना हिडन ट्रुथ्स है जो अभी पता लगने को है, जो अननोन थिंग्स। अपने इंट्यूशन पे ना ट्रस्ट रखो, भगवान जो है तुम्हें दिखाएगा। जितनी चीज़ें डर लग रहा है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ मत डरो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। अपने एक, तुम्हारा ना वो मून है, मून का मीनिंग होता है तुम्हारी सोच, तुम्हारा नेचर, किस वे में तुम काम करते हो। जो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसकी टेंशन मत लो। जो मिस्ट्रीज तुम्हें लगती है ना, सामने वाला मिस्टीरियस इंसान है, उसकी टेंशन मत लो। एक उस चीज को सिंबलिज्म समझो, मेटाफोर समझो, एक परसेप्शन समझो। चीज़ों में तुम्हें जो अनसर्टिनिटी दिखाई दे रही है ना तुम्हारे ड्रीम्स में, एक दूसरे को जो मैनिफेस्ट करते हो, उसकी टेंशन मत लो, सब कुछ चीज़ें बहुत होगी। एक थोड़ी ना क्रिटिकल थिंकिंग लाओ, अपने दिमाग में जो सोचते हो ना, अपने दिमाग में चीज़ें अलाइन करते हो, उसको एक्शंस भी करो। तुम सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, तुम्हारे अलाइनमेंट में ये चल रही है, उसको लेके तुम्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो उसको लेके सोचो थोड़ा। बिल्कुल पागल मत हो जाओ ऐसे, बिल्कुल भी। अब जो साइकिल्स के ट्रांसफॉर्मेशन थे ना तुम्हारी ज़िंदगी में गाइस, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हो रही है, एक रीबर्थ हो रही है, दोबारा से ट्रांजिशन आ रहा है दोनों की साइकिल्स में, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, चेंजेस आ रहे हैं बहुत जल्दी। न्यू बिलीव्स, जो तुम सोचते हो न्यू बिलीव्स आएंगे एक दूसरे के प्रति। अब कभी कभी ना कुछ लड़ाइयाँ ना कर लेनी चाहिए, उन लड़ाइयों से ना सब कुछ चीज़ें बेहतर ही होता है, खराब नहीं होती वो चीज़ें लड़ाइयाँ करके थोड़ा दूर जाके, वो एंडिंग से जो तुम्हें लगता है। अब दोनों को इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि तुम दोनों से कैसे ट्रीट करना है, वो जो इनिशिएशन है ना प्रोसेस का, वो स्टार्ट हो चुका है, इनिशिएशन दोनों का। यहाँ पे मैं मैनिफेस्टेशन मंत्रा दे देता हूँ, तो तुम मैनिफेस्टेशन करो गाइस ये वाला, कि आई अलाउ माई सेल्फ टू लेट गो ऑफ द पास्ट इन ऑर्डर टू एड एनर्जी टू न्यू बिगनिंग्स। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आई अलाउ माई सेल्फ टू लेट गो ऑफ द पास्ट इन ऑर्डर टू एड एनर्जी टू न्यू बिगनिंग्स। इस चीज पे फोकस रहो, थिंग्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी ही करेंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ चीजों को सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दोगे बहुत बेटर होगा, आ जाएगा इंसान तुम्हारे पास विद इन 5 मंथ्स के अंदर अंदर। सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, अपने कॉस्मोस को, बेटर रहेगा। एक इंटेंशनल पॉज लेना कभी कभी,
किसी स्पेस देनी ना बहुत बेटर होती है। उस स्पेस में ना हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, चीजें कैसे वर्क करेंगी आपकी जिंदगी में, एक रिफ्लेक्शन के थ्रू। लेट गो करना कभी ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेट गो कर दो, एम्ब्रेसिंग द न्यू थिंग्स करोगे, एक री अलाइन करोगे चीजों को लेके, बहुत बेटर होगा। अपने दिल को और सोचो तुम्हारा लाइफ में पर्पस क्या है। न्यू विजडम को लेके सोचो अपने बारे में, न्यू विजडम फाउंड करो, सॉलिट्यूड पे फोकस करो, थोड़ा स्पिरिचुअल टीचिंग्स दो अपने आप को। कभी कभी ना अगर जिंदगी में एनलाइटमेंट चाहिए होता है ना, कभी कभी किसी टाइम के लिए समवॉट ना सेक्रीफाइस करना जरूरी होता है। जहाँ पे तुमने ये सब कुछ कर दिया ना इस इंसान के लिए, थिंग्स ऑटोमेटिकली बहुत बेटर करेंगी, तुम्हारी जिंदगी बहुत बेटर हो जाएंगी चीजें। खुद देखना, क्लैरिटी मिल जाएगी, न्यू आइडियाज लाने की जरूरत है, ट्रुथ रिवील्ड हो जाएगा। अपने जो एक होती है ना सेल्फ अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस माइंड में हायर सेल्फ पे पहुंच जाओगे तुम। अपने अपने मेमोरी और थॉट को थोड़ा सा चेंज करो। कम्युनिकेशन यहाँ पे जरूरत है अपने इंसान के साथ। कम्युनिकेट करोगे तो थिंग्स बहुत बेटर वर्क करेंगी, तब जाके तुम्हें अपनी जिंदगी में विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और होता है ना जीनियसनेस का स्ट्रोक, इंटेलिजेंट इंसान, वो तुम्हें ट्रायम्फ तब जाके मिलेगा। जितना तुम्हें इस रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योरिटी हो रही है ना 5 ऑफ कॉइंस के साथ, उस इनसिक्योरिटी को दिल से निकाल दो। वो इंसान भी निकाल रहा है, सोच रहा है, अडेप्ट कर रहा है। जो लेफ्ट आउट फील करते हो ना उस इंसान, अब लेफ्ट आउट फील नहीं होगा जब तुम ये सब कुछ सोचना बंद कर दोगे। सिक्योरिटी मत करो, एनर्जी में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उन ब्लॉकेजेस को निकालो। मे भी तुम्हारा हार्ट चक्रा या थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा, उसको दूर करोगे तो बेटर रहेगा गाइस। ये इंसान आ रहा है 5 महीने के अंदर अंदर, 20 वीक्स के अंदर अंदर। ठीक है गाइस, यही रीडिंग थी। अपने आप को थोड़ा सा बदलाव लाओ। अब मैं एंजल कार्ड्स निकाल लेता हूँ, एंजल कार्ड्स क्या आ रहे हैं आपकी जिंदगी में आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल कार्ड्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं लविंग नेचर हार्ट्स कार्ड से निकाल लेता हूँ, लवर्स ओरेकल से, ओरेकल कार्ड। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यही लेते हैं कार्ड आपके लिए। लवर्स ओरेकल से कार्ड आ जाता है। देन मोनोलॉजी से आपके लिए कार्ड ले लेता हूँ। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए। देन ये कार्ड मोनोलॉजी से। देन इसके बाद एंजल आंसर्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करिए, एंजल आंसर्स क्या बोलना चाह रहे हैं। एंजल आंसर्स। देन इसके बाद गॉडेस गाइडेंस। गॉडेस गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। ये गॉडेस गाइडेंस, ठीक है। देन इसके बाद वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है आपके लिए। वर्क योर लाइट से ये आ रहा है। एंड देन इसके बाद आपका फ्रीडा कार्ड्स आपके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करिए, फ्रीडा कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फ्रीडा कार्ड्स, वो एक को बार और शफल करूंगा मैं फ्रीडा कार्ड्स को। ये है आपके लिए गाइडेंस फ्रीडा कार्ड से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रीडा कार्ड से। क्या है आपके लिए। यू आर स्पेशल सो बी स्पेशल, डिसाइड टू स्पेशलाइज इन समथिंग फॉर क्रिएटिव सक्सेस। देखो अपने आप को तुम बेस्ट बताओगे ना, बेस्ट मानोगे, तभी थिंग्स आपके फेवर में भी फोकस करेंगी। अपने दिमाग को जो अगर पॉजिटिव एनर्जीज में फोकस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान खुद आएगा। सरेंडर कर दोगे, चेज नहीं करोगे, वो इंसान ऑटोमेटिकली तुम्हारी जिंदगी में आएगा। अपने आप को स्पेशल फील करवाना स्टार्ट कर दो, थिंग्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी ही करेंगी तुम्हारी जिंदगी में। देन इसके बाद वर्क योर लाइट से आ रहा है, डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर डिमिंग इन योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। देखो हर रिलेशनशिप में तुम्हें नहीं करना होता कि तुम ही कॉम्प्रोमाइज करते रहो वहां पे टिकने के लिए।
तुम ही हो कि तुम ही फिट होते रहो हर वक्त, तुम ही क्यों फोकस करो, सामने वाला भी तो तुम्हारे लिए झुके। अगर तुम 10% झुक रहे हो तो एक्सपेक्ट ये भी तो रखो ना 5% सामने वाला भी झुके। सामने वाला झुकने की कोशिश नहीं कर रहा, सब कुछ तुम्हारे उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा तो रिलेशनशिप तुम तो चलता रहेगा। प्यार से नहीं होता रिलेशनशिप यार, प्यार तो एक टाइम के बाद आगे खत्म हो जाता है। हर वक्त फिट होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे तुम फिट होने की कोशिश करोगे अपनी एनर्जीज को ड्रेन आउट करते ही चलोगे, फिर एक वक्त आएगा तुम खुद छोड़ दोगे इंसान को टॉक्सिक बनते हुए। ठीक है, तो फंसने की जरूरत नहीं है। देन जेम गॉडेस से आ रहा है ब्राइट फ्यूचर, लक्ष्मी माता आई है आपके लिए। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारा इंसान के साथ, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सब कुछ बेकार होगा, यहाँ पे चीजें खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल भी ना सोचो। सब कुछ बहुत ही बढ़िया होगा तुम्हारी जिंदगी में, जैसे तुम चाहते हो डिवाइन टाइमिंग्स में सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। इसके बाद देखते हैं एंजल आंसर से हेल्पफुल पीपल। कोई ना कोई तुम्हारी जिंदगी में हेल्पफुल पीपल मुझे लग रहा है आ जाएंगे, सो दैट मे बी तुम्हारे दोस्त या कोई ना कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है जो तुम्हारे इस रिलेशनशिप को बिल्कुल एनहांस कर देगा। सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। देन इसके बाद है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, न्यू मून इन लीब्रा। देखो गाइस 5 महीने बोले हैं, देन मे बी लीब्रा सीजन में तुम्हारा दोबारा से स्टार्ट ना हो जाए, दोबारा से स्टार्ट होगा तुम्हारा कनेक्शन। फिर भी तुम्हें क्या टेंशन लेने की जरूरत है, सब चीजें बहुत ही बढ़िया हो रहा है। एंड देन देखो लवर्स ओरेकल्स, देखो कितना प्यारे कपल्स बने हुए, एक दूसरे को चाहते हैं, कितनी फायरी एनर्जी है दोनों के अंदर, एक दूसरे को कैसा चाहते हैं। देखो कितना प्यार से वो चूम रहा है उसके बालों को, देखो सोल टू सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं तुम्हारे लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। प्लेफुलनेस देखो, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। एक दूसरे से दूर भागते रहोगे तो चीजें बिगड़ेंगी ही। लव जो होता है वो ग्रेटेस्ट हीलिंग देता है। अपने जब लड़ाई हो जाए ना, तो ब्रेकअप वाली सिचुएशंस बन जाए, वहां ये सोचो तुम पहली बार कैसे मिले थे, तुमने कैसे स्पेंड करे थे स्टार्टिंग का जो 1 महीना होता है। हंसते रहा करो, खुशी रखा करो, एक दूसरे को मीम शेयर करा करो, प्लेफुलनेस में रहा करो, एनर्जी में बेटर रहेगा। तोड़ने की जरूरत नहीं है, ईगो में रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सफर मत करो, दूसरे को भी मत सफर करवाओ, बेटर है फोकस करो अपनी जिंदगी में। तो गाइज यही थी रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। मैं रोज ट्राई करूंगा एक न्यू रीडिंग लेके आऊं। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो गाइज, अब आते हैं थर्ड पाइल पे। जिन्होंने भी लाइट सीयर्स या ब्लैक पाइल चूज करी थी, आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं, ये उनके लिए रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वन मोर शफल प्लीज यूनिवर्स। ये वाला कार्ड लेते हैं, क्या है, 10 ऑफ वैंड्स, ओवर बर्डन हो रखा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 6 of Pentacles, stability. Universe please guide me for same. 3 of Pentacles, दोस्त. Universe please guide me for same. 2 of Cups. Universe please guide me for same. Knight of Swords. Universe please guide me for same. Page of Swords. Oh my God. हर्ट कर दिया आपके इंसान ने, तोड़ के रख दिया है क्या, इतना परेशान कर दिया है आपको। इसके बाद गाइस कौन सा आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, बहुत प्रॉब्लम है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सबसे पहले आपको नेम इनिशियल्स बता देता हूँ, आपके और आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स जो मैच करते हैं। एस हो सकता है, ओ हो सकता है, टी हो सकता है,
ई हो सकता है, आई एंड ए हो सकता है, एंड पी भी हो सकता है। सेकंड थिंग्स तो मैं बोलूंगा जोडियक साइन एरीज, सैज हो सकता है यहाँ पे, एक्वेरियस, देन इसके बाद वर्गो, देन इसके बाद एरिस लियो सजिटेरियस तीनों, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, पाइसिस भी नहीं, कैंसर पाइसिस कैंसर हो सकता है, पाइसिस नहीं, टॉरस हो सकता है। ठीक है, दिस ज़ोडिएक साइंस है। मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो आपका इंसान लग रहा है आप खुद, वो एयर साइंस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट पाइल का आंसर था यस, रिकंसिलेशन होगा। सेकंड पाइल का भी तो यस था। जो ये थर्ड पाइल वाले हैं, अब इसको ट्रुथ को तुम सुनना चाहो, जैसे मर्जी सुनना चाहो, इसको एक्सेप्ट कर लो। आपका इंसान आपसे दूर जा रहा है, इस चीज को समझो। इट्स बेटर फॉर यू, जितना जल्दी एक्शन लोगे इस चीज को समझने में, ये इंसान नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। पूरा सार इन द सेंस, पूरा इस रीडिंग का जो नॉर्मल मैं आपको बोलूं एक समरी, वो यही थी कि इंसान नहीं आएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। देखो, वो इंसान भी देखो बहुत ओवरबर्डन हो रहा है, बहुत सफ़र कर रहा है, बहुत मुश्किल के बाद उसने डिसीजन बनाया है रियलिटी को फेस करते हुए आपसे दूर जाने का। इट्स बेटर फॉर हिम कि आपसे दूर जा रहा है, बहुत ओवरबर्डन ले चुका है वो इंसान। करंट फीलिंग मेरे से पूछोगे, बहुत डर डर के उसने डिसीजन बनाया है। ठीक है, अगर उस इंसान को कि आपने छेड़ दिया, आपको 4 गालियां सुना के अलग भेजेगा वो। उसने बहुत टू मच ले रखा है, उसने अपने आप को फ्री करने की सोच रहा है वो। जो भी अपने थिंग से जो है ना, इस रिलेशनशिप का जो भार तुम बोल सकते हो, उससे अपने आप को फ्री कर रहा है। जो बर्डन ले रखा है, ऑब्लिगेशंस को दूर कर रहा है। वो ना सॉर्टेड रहना चाहता है अपनी जिंदगी में, इसलिए वो सॉर्टेड हो भी रहा है। वो एक सक्सेसफुल आउटकम चाहता है रिलेशनशिप्स में। आपसे नहीं सॉर्ट हुआ, इसलिए वो थिंग से मूव ऑन हो रहा है, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा है। ये चीज आप संभल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, और अपने आप को हर वक्त मैसेज दे रहा है कि आपसे दूर जाना ही उसकी ज़िंदगी में बेटर रहेगा, क्योंकि वो अपनी आप ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। वो चाहता है कि अपने दिल को जितना उसने छन्नी कर लिया, उससे दूर जाए। अगर आपको लगता है कि सफ़र आप कर रहे हो, ये बिल्कुल भी मत सोचना। जितना सफ़र आप कर रहे हो, उतना सफ़र वो भी कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। उस चीज़ को लेके वो समझ रहा है कि कैसे करे। वो थिंग्स को मे बी और मे बी करके छोड़ भी रहा है, बट उसके बाद अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स दोनों को बोल रहे हैं, जो तुम्हारे दिमाग में इतनी ओवर थिंकिंग नॉन एसेंशियल थिंग्स है ना, उस पर गिव अप कर दो। इतना हैवीनेस मत करो, अपने ऊपर बोझ मत डालो चीज़ों को लेके। अपने बिलीव्स को लिमिट मत करो। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन मंत्र मैं आपको दे देता हूँ, जो मैनिफेस्ट करो फॉर द बेटर सेक ऑफ योर थिंग्स। आई रिलीज माई बर्डन्स इनटू द एथर्स, knowing that the universe will help me to tend to the essentials। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, I release my burdens into the ethers, knowing that the universe will help me to tend to the essentials। इस चीज इसको मैनिफेस्ट करो, तरक्की हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। वो बंदा आपका स्टेबिलिटी चाहता है अपनी ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी उथर पुथर हो चुकी है। अब वो जिंदगी में अबंडेंस चाहता है, टू वे थिंग्स चाहता है। अगर वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो रही तो इक्वल गिव एंड टेक हो। वो रिलेशनशिप टॉक्सिक वाली वो नहीं मांगता, ना चाहता है वो गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल हो। उसमें अब स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्ट भी हो रही है उस इंसान की। बॉटम ऑफ द वर्ष को देखते हुए चैरिटी करने का सोच रहा होगा। उसको लगता है भगवान में आस्था रखो, चैरिटी करो,
अपने आप को पॉजिटिव बनाओ जितना बना सकते हो। अपना माइंडसेट जनरस कर रहा है, जनरोसिटी में सोच रहा है, अपने आप को एक एडवांसमेंट, अपने आप के करेक्टर को, अपने नेचर को एडवांसमेंट लेवल पे लेके जा रहा है, अपनी अवेकनिंग पे फोकस कर रहा है कि अवेकन कैसे हो, थिंग्स को इनफ्लो करने की कोशिश कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में अपने दोस्तों से मदद भी मांग रहा है कि दोस्त भाई मेरी हेल्प कर चीज़ों को कल्टीवेट करने के लिए। अपने आप को जो अपने पास्ट टाइप में जो थिंग्स पे एक्सपीरियंस करे हैं उसको कॉन्शियसली सोच रहा है, उस पर सेल्फ एवल्यूट कर रहा है लोगों को लेके। उसको लगता है मेरा पर्पस ये है कि लोगों की हेल्प करो, अबेंडेंट आ जाएगी। अपने आप को हार्ट सेंटर्ड कर रहा है। और एक इंसान ना ये ऐसा है, अपने आप को ना हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझता है कि हर जगह से इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे थिंग्स को लेके। बहुत ज़्यादा इंसान का नेचर ऐसा है। वो जो समवॉट इक्वल गिव एंड टेक जो आपसे नहीं मिला ना, वो चाह रहा है, इसलिए दूर भाग रहा है वो अभी आपसे। वो दोस्त इसकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। दोस्त तो अगर आपके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट चल रहा है ना कि मेरी ज़िंदगी प्लीज़ आ जाना, वो इसके दोस्तों का कॉपरेशन है जो उसको ब्रेन वॉश कर दिया है। इसके दोस्तों ने, इसके घर वालों ने, जिससे भी जिसको आइडियल मानता है, जिससे भी सोचता है XYZ थिंग्स, वो लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, टीचिंग्स दी हैं, उसको पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं न्यू लर्निंग्स को लेके। ये दुनिया में इस वे में भी काम कर सकते हैं, इस वे में भी चीज़ें होती हैं, उसको पूरा ज्ञान दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। अपने आइडियाज़ जो उन पे बीतते हैं वो ध्यान से लोगों का सुन भी रहा है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, वो चीज़ों को अब मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया है। जितना वो नेगेटिव हो रहा था ना, वो नेगेटिव नहीं रहा। अच्छा चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है वो आगे बढ़ के कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत रिलायबल इंसान है, बहुत रिलायबल। अपने पे फोकस्ड कर रहा है वो इंसान। बहुत सुकून मिल रहा है उसको अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। तो उसके बेटरमेंट है, उसके लिए भी चीज़ों को लेके बहुत सुकून के साथ। वो एक चाहता है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, एक सोलमेट उसको मिले। वो फ्रेंडशिप चाहता है, अब अपने हार्ट को कनेक्ट कर सके। एक पैशनेट लव चाहता है। बोलते हैं ना इंसान होपफुल रोमांटिक होता है, ये इंसान होपफुल रोमांटिक है। उसकी जो स्पिरिट्स हो ना वो काइंड हो, समवॉट जॉयफुल कनेक्शन चाहता है, जिस तरह कॉपरेशन करे। जो क्वालिटीज पाइल 2 में थी ना, आप जाके देख सकते हो, वो एक्सपेक्ट कर रहा है पाइल 2 वाली क्वालिटीज। जो यूनियन हो ना उसको लॉन्ग टर्म चाहिए, जिसका से मैरिज हो, जो ड्यूअलिटी पे वर्क करे, एक जो लव कॉन्शियसनेस पे करे। उसका मानना है कि अगर जॉय शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो उसके अराउंड भी जॉयस ही रहना चाहिए वो नेचर। ठीक है, जो रिलेशनशिप हो वो एक मीनिंगफुल एस्पेक्ट पे हो, जिसको वो अट्रैक्ट करे वो मीनिंगफुल टाइज के साथ हो। जो ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जिसमें विस्पर्स ऑफ लव हो, रोमांस हो, उसमें ब्लिसफुल हो, एक अट्रैक्शन हो, एक मैग्नेटिक चार्म नेचर हो, दोनों में यूनिटी हो एक दिल को लेके। सिग्निफिकाई आपका ना दोनों की जिंदगी में कोई न्यू स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। कोई रोमांटिक यूनियन बहुत जल्दी से मुझे दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी इंसान से आप मिलने वाले हो 7 वीक्स के बाद। मुझे ऐसा लग रहा है इससे अगर आप मूव ऑन कर लोगे तो बहुत जल्दी मिल भी जाओगे इस इंसान के साथ। आपका भी नेचर थोड़ा ना है, आप भी तो बहुत ओवर एनालिटिकल, ओवर क्रिटिकल इंसान टाइप के इंसान हो आप भी तो, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। बहुत लोगों पे चीज़ें थोपने की कोशिश करते हो। जितना लोगों पे चीज़ों को थोपोगे उतना बेटर नहीं रहेगा आपकी ज़िंदगी में। उसको वो चीज़ें आगे बन के टॉक्सिसिटी में बदल गई है, जो वो इंसान नहीं चाहता कि वो आपके साथ हो जो आप कर रहे थे। आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। आप दोनों कंप्लीटली फोकस्ड हो। एक फायर साइन है तो एक एयर साइन है। ऐसा चीज़ें आपको सब कुछ रियलिटी में दिख रही है, सब कुछ आपके सामने ट्रुथ है। आप गाइस ऐसे हो जो ट्रुथ को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे हो। जितनी जल्दी ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लोगे, उस बॉटम ऑफ द वर्च पे खड़े हो, उससे बाहर निकल जाओगे तो बेटर रहेगा।
ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लो तो विक्ट्री मिल जाएगी। एक्शन लेने का टाइम आ गया, बहुत स्पीडली एक्शन लोगे। अपने आप में डिटरमाइन रखो। ब्रेकअप हुआ है, सिचुएशनशिप का ब्रेकअप हुआ है, उससे मूव ऑन करने अब अच्छा हो जाएगा। अपने आप को हार्नेसिंग रखो, यूनिटी में लाओ, यूनाइटिंग करो अपनी अपोजिंग एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज आपकी चल रही है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। अपनी विल पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने हायर सेल्फ पे फोकस करने की। कंट्रोल्ड करो अपने आप पे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, एंथुजियाज्म बढ़ाओ। अगर तुम्हारा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, कहीं बाहर घूमने निकल जाओ, कहीं ट्रैवल पे, ठीक है। और यूनिवर्स ना हमें कंटिन्यूसली बहुत सारे लेसन सिखाता रहता है, जो इंसान यूनिवर्स बनाना चाहता है। कभी कभी हम खुद इमेजिन करते हैं कि मुझे किसी को भी देखे कि मुझे इस इंसान की तरह बनना है। अभी आपका है ना मैजिकल टाइम स्टार्ट हुआ है। उस प्रॉब्लम से निकल के बाहर खड़े हो। इंस्पिरेशन जिन लोगों से रखते हो उनकी तरह एक्शन लेने का सोचो। अपनी विल पावर को, अपने डिटर्मिनेशन को पुल करो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, इन एक्शन लोगे, ठीक है। अगर इन एक्शन पे रहोगे, अगर, तो इसका मतलब ये होगा स्टिल जहाँ पे हो वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे, अगर तुमने एक्शन नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपने फॉरवर्ड पाथ के लिए। अगर नहीं लिया तो यहीं पे खड़े रहोगे। दो डिफरेंट डायरेक्शंस में खड़े हो, एक टाइप का क्रॉस रोड ही समझ लो। जैसे अर्जुन ने मछली का आंख देख के अपनी जिंदगी में डिसीजंस बनाए थे, तुम्हें भी बनाने पड़ेंगे। वो एनर्जी तुम्हारी टगमगाती हुई मुझे दिखाई दे रही है, उस एनर्जी को टगमगाओ मत। यहाँ पे जहाँ टगमगा गए वहां पे चीजें खत्म हो जाएगी। तुम्हारी एनर्जी बहुत एक, तुम्हारे मतलब एक्सप्लोसिव क्रिएटिविटी है चीजों को लेके। अपने आप को देखो, तुम जो 4-5 महीने पहले, जो तुम 1 साल पहले अपने आप को थे, तुम्हारे अंदर कितना क्रिएटिवनेस था, एंथुजियाज्म कितना तगड़ा था तुम्हारे अंदर। आइडियाज चुटकियों बजा के आते थे। तुम किसी से भी कैसे भी मूव ऑन हो जाते थे कि न्यू बिगनिंग करके। लोग तुम्हारे पास आते थे कि बिकॉज तुम उनकी सोर्स का इंस्पिरेशन होते थे। तुम न्यू न्यू चीज़ें सीखते थे, पैशनेट थे तुम चीज़ों को लेके, बहुत क्यूरियोसिटी जागती थी। कभी तुम एक ऐसे इंसान हो जो न्यू थिंग्स करने से कभी नहीं डरते थे। अपने, अगर तुम्हारे साथ कोई सिंगल भी होते थे ना, अपने आप को छोटे छोटे गिफ्ट्स देके अपने आप को खुश करते थे, अपने ड्रीम्स की तरफ अलाइन थे। वो एक स्पार्क होता है ना यूथफुल एनर्जी का, वो स्पार्क था। तुम अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करके कुछ भी पा सकते थे, कुछ भी चीज़ों को कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाना है, अलाइनमेंट रखते थे। इतना एंथुसियाज्म था कि तुम अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो कर सकते थे। बट तुम चीज़ों पे लेके अब नेगेटिव हो रहे हो, तुम रूड बन रहे हो, जैसे तुम नहीं थे, बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुके हो तुम अभी की ज़िंदगी में। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा गाइस। मेरे व्यूअर्स जो तुम देख रहे हो, डिसीजन मेकिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, एनालिटिकल माइंड अपना बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन रहो, थोड़े इंटेलिजेंस रखो। वो जो विट्टी नेचर है ना तुम्हारा, उस विट्टी नेचर को दूर करो यार। एक्सीलेंस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो एम्बिशंस रखो अपने में। असर्टिव बनने की सोचो, जा तुम असर्टिव बन जाओगे, थिंग्स ऑटोमेटिकली। तुम अभी बॉटम ऑफ द वर्ज पे खड़े हो, जिसके बाद सब कुछ बढ़िया होता है। तुम्हें जितना रोना था, जितना तुम्हें किसी को रुलाना था, तुमने उनको जितना रुलाना, तुम रुला लिया भाई तुमको। इसके बाद इंसान ना बेटर ही होता है। तुम्हें कोई चीज़ अब तोड़ नहीं सकती कि तुम्हारी ज़िंदगी कुछ बेटर ही होगा। आई अंडरस्टैंड, पेनफुल एंडिंग्स हुई है बहुत सारी, एक क्राइसिस वाला चल रहा है। ऐसा लग रहा है तुम्हारे किसी ने पीछे चाकू मार के थोप दिया। अभी तुम्हें डीप हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। अपनी एक अपॉर्चुनिटी बनाओ, एक होप एंड रेजिलेंसी की चीज़ें करोगे, ज़िंदगी में इजीली फॉरवर्ड कर लोगे। इस इंसान से बहुत जल्दी मूव ऑन कर लोगे। ये इंसान टॉक्सिसिटी में ही रहेगा, अदरवाइज बेटर रहेगा, मूव ऑन कर लोगे, थिंग्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेवर में ही सब कुछ बहुत बेटर वे में वर्क करेंगी। इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लोगे बेटर रहेगा। यही रीडिंग थी गाइस आपके लिए। अब आपके लिए एंजल कार्ड्स में निकाल दूं फॉर बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। सबसे पहले लवर्स ओरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए, लवर्स ओरेकल से आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। ये वाला कार्ड ले लेते हैं, देखो तुम्हारे लिए लवर्स ओरेकल से। देन इसके बाद एंजल आंसर से देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स गाइड करिए मुझे, एंजल आंसर से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। देन इसके बाद मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है मोनोलॉजी से आपके लिए मैसेज। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। देन इसके बाद एंजल आंसर से देख लेते हैं गॉडेस, गॉडेस गाइडेंस, गॉडेस क्या मैसेज देना चाह रही हैं आपको, ठीक है। ये गॉडेस का मैसेज हो गया यहाँ पे। एंड इसके बाद वर्क और लाइट से देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। वर्क और लाइट से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, वर्क और लाइट से क्या मैसेज आ रहा है। देन इसके बाद देख लेते हैं फ्रीडा कार्ड से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फ्रीडा कार्ड से क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फ्रीडा कार्ड से, सॉरी, ये लेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रीडा कार्ड से ही। यू बिलोंग टू लाइफ विद लव एंड रेवरेंस, यू विल फाइंड द पीस एंड हार्मनी ऑफ दिस। देखो अभी तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे ये इंसान चाहिए, इसके साथ मेरा फ्यूचर सेट है, सब कुछ सेट है। बट तुम ये भी तो देखो ना, अगर तुम्हें ज़िंदगी में लव चाहिए, रेवरेंस चाहिए, जिसे चाहिए, तो तुम्हें उससे पहले तुम्हें पीस एंड हार्मनी चाहिए होगी। वो इस रिलेशनशिप में नहीं दिखेगी। पीस एंड हार्मनी चाहिए तो यहाँ से इवॉल्व होना पड़ेगा, न्यू थिंग्स पे आके सोचना पड़ेगा न्यू जिंदगी में। देन इसके बाद वर्क और लाइट से क्या आ रहा है, बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। जो तुम्हारा पास्ट में था वो पास्ट था, अब एक न्यू लाइफ का सोचो। तुम्हारी जिंदगी में न्यू लाइफ में न्यू थिंग्स क्या चाहिए तुम्हें, तो अपनी लाइफ कैसे क्रिएट करना चाहते हो उस चीज को लेके सोचो। बेटर रहेगा तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बहुत टकाटक थिंग्स को लेके। एंड दूसरी थिंग यहाँ पे गॉडेस गाइडेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, बटरफ्लाई मेडन। यू आर एक्सपीरियंस एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग। अभी तुम्हें लग रहा है कि सब भगवान ही सब कुछ मेरे साथ गलत कर रहा है, लोग मेरे, मैं जिसको सबसे ज्यादा चाहा वो मेरी जिंदगी से निकल गया। बट एक चीज को समझो ना कि तुम्हारा बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यही वक्त है, तो संभल जाओ तो बेटर रहेगा, न्यू थिंग्स आएंगी। मैं देखो तो मैं यही बोलूँगा, अगर तुम एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर तुम्हें आज कोई शर्ट चाहिए ना, शर्ट इन द सेंस कोई इंसान चाहिए, तो भाई पूरी दुनिया का जोड़ लगा लो, वो तुम्हें आज नहीं मिलेगा। बट कल को तुम्हें ना, तुम अगर शर्ट मांग रहे तो तुम्हें सूट आएगा खुद तुम्हारे पास, खुद चल के, उससे लाख गुना बेटर। तो पेशेंस रखो, डिवाइन टाइमिंग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तुम्हें बेटर इंसान मिल जाएगा। आई नो प्रॉब्लम आएगी बट हो जाएगा, टाइम दो। देखो मैसेज भी यही है, मोनोलॉजिस्ट, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने पे फोकस करो, अपनी हीलिंग करो, चीज़ें बहुत बेटर वे में वर्क करेंगी तुम्हारे फेवर में, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा गाइस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, एंजल आंसर से यही है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चीज़ बहुत बेटर में होगा, सिर्फ डिवाइन टाइमिंग्स का वेट करो। देखो तो कार्ड भी ऐसा है जो अपने हायर सेल्फ पे फोकस कर रहा है, रूबी करके अपनी कॉन्शियसनेस माइंड पे पूरा फोकस्ड है एक एंजल्स की तरह। इसका आंसर क्या है, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तुम ये मत सोचो, एक्सेप्ट कर लो चीज़ों को जैसे वे में कर रही है, इससे जाके तुम्हें इनर पीस तो आ जाएगा। कभी कभी हमें थिंग्स ना एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, कभी कभी हम चाहते हैं कि चीज़ें ना हमारे अकॉर्डिंग वर्क करें, बट जब भगवान की चीज़ें अकॉर्डिंग करती है तो बेटर रहता है। चीज़ों को चेंज करने का सोचोगे, कभी चेंज नहीं करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फोर्सफुली करोगे तो अपना बेड़ा गर्गी करोगे। तो जिंदगी में फालतू के टंटे मत अप्लाई करो, जो चल रहा है भगवान पे सरेंडर करके एक्सेप्ट कर लो फॉर द बेटर सेक ऑफ योर थिंग्स। तो गाइस यही आपके लिए थी, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू,
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं ट्राई करूँगा रोज़ एक न्यू वीडियो आए आपके पास नए टॉपिक पे। अगर आपको भी कोई वीडियो पे टॉपिक सजेस्ट करना है मुझे बता दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।